Okay. Is it? Hello, 1 2 3 1 2 3. हाँ ठीक है. Hmm. Gradient boosting. Damn, this will take some time. Whew, gradient boosting. Okay, ठीक है. Hmm. Gradient boosting is a algorithm which is a boosting, of course, boosting algorithm, boosting algo. And in this boosting algo, the concept is same as ADA boost or um, boosting in general, which is we have some weak learners, and those weak learners have um, misclassified or whatever you can call it, like the output, and these output are sent to the next weak learner, right? Now the basic intuition is जो ये गलती कर रहा है, the mistakes by this model should not get repeated or should be taken extra care of when it is sent to the next model. ठीक है. जब अगले मॉडल के पास जाएगा तो अम, हमको इसको एक्स्ट्रा केयर के साथ भेजना होगा. तो इसमें हम जब एडा बूस्ट की बात करते तो एडा बूस्ट में ये चीज़ थी कि वी वर सेइंग वीक लर्नर है 1 2 3 सीक्वेंशियल ट्रेनिंग करेंगे. जो फर्स्ट मॉडल की मिस्टेक्स हैं उनको ज़्यादा वेटेज देंगे, और ये जो ज़्यादा वेटेज वाली रो हैं बिकॉज ऑफ द रेंज एंड रैंडम जो हम इनिशलाइज करते हैं अपनी वैल्यूज़, उसकी वजह से जब वो आगे जाएंगी तो ज़्यादातर वही रो सेलेक्ट होंगी जिस पे मिस्टेक हुई है, राइट? तो ऐसे करके दिस थिंग वर्क्स विच इज़ एडा बूस्ट. नाउ उसके अंदर और भी चीज़ें थी, जैसे हमारे पास अल्फ़ा की वैल्यू होती है, हम हर मॉडल को कितना वेटेज देंगे जिसका फॉर्मूला होता है 1/2 log n. आई थिंक 1/2 log n, वन, हाँ, 1 + error समथिंग और 1 - error and upon error, and the error is basically um, number of misclassified points divided by total points. And apart from that, we have to give more weightage to the terms which are, sorry, or the rows which are misclassified. So we increase the weight of them using a formula which is alpha multiplied by e to the power of alpha. Alpha multiplied by e to the power of alpha, something like that. Or I think it is error. Yeah, it's error multiplied by e to the power of alpha. And for the correctly classified point, we have to decrease the weight. So it's again error multiplied by um, e to the power minus alpha. Yeah, so I think that is the formula, and that's how we um, upsample the weight. So it is known as upsampling, that you are increasing and decreasing respective weights wherever necessary. So that's the case. And in gradient boosting, we have similar kind of concept, but it's a little different. So let's take up an example of regression. Okay, let's see what happens in regression. ठीक है, तो हम क्या करेंगे, जो बेसिक इंट्यूशन है पहले वो डिस्कस करते हैं. क्या होता है मॉडल 1, मॉडल 2, मॉडल 3. ठीक है. नाउ मॉडल 1 जो होता है, दैट इज नथिंग बट एवरेज. यानी कि ये मॉडल है ही नहीं. दिस इज नो मॉडल. ये सिर्फ एवरेज निकाल के दे रहा है. अगर मैं पॉइंट्स लूँ, मेरे एक्स, मेरा वाई, एक्सिस एंड वाई, एक सेकेंड, हाँ, जो एक्स है वो हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है. तो लेट्स टेक इट एज 9 11 13 12, समथिंग लाइक दैट. एंड वाई मेरा एक्चुअल लेबल बोल सकते हो, जो कि मतलब
प्रिडिक्शन जिस पे करनी है मुझे, प्रिडिक्टेड टारगेट वेरिएबल। सो लेट्स टेक इट लाइक वैल्यूज़ होंगी, रिग्रेशन है तो 3.4, ऐसी नहीं है, मैं होल नंबर्स ले लेता हूँ। 3, 6, 9, 11। ठीक है, तो ये क्या करता है, ये मेरे टारगेट का, इसका जो प्रिडिक्शन होता है, ठीक है, इन केस ऑफ ओएलएस बात कर रहे हैं, ठीक है, हम ऑर्डिनरी लीस्ट स्क्वायर्स, जब हमारा लॉस ओएलएस है बेसिकली। रिग्रेशन में हम और भी चीज़ का लॉस ले सकते हैं ना, राइट। तो अभी ओएलएस की बात हो रही है, उसके लिए इन जनरल ये सारी बातें ट्रू होंगी। ठीक है। हाँ, तो अभी जो हमारा प्रिडिक्शन होगा, प्रेड वन बोल देता हूँ मैं इसको, जो हमारा प्रिडिक्शन वन होगा मॉडल वन का, वो सिंपली होगा 3 + 6 + 9 + 11 डिवाइड बाय 4, विच इज़ 6 + 3 इज़ 9, 9 + 9 इज़ 18, 18 + 11 विच इज़ 29। मैं इसको 3 और बढ़ा देता हूँ, इसको 13 कर देता हूँ, तो ये 32 हो जाएगा, होल 8 हो जाएगा, है ना। आई होप ये सही किया है मैंने। 9, 18 एंड 10 इज बेसिकली 28, 28 + 3 इज 31। ओके, तो इसको 14 करना पड़ेगा। ठीक है, ये 14 हो जाएगा। नाउ 6 + 3 इज 9, 9 + 9 इज 18, 18 + 14 इज 32, 32 डिवाइड बाय 4। ठीक है, तो ये प्रेडिक्शन जो है वो 8 हो जाएगी। अब मैं क्या करूँगा, रेसिडुअल निकालूंगा, लेकिन रेसिडुअल क्या होता था, एक्चुअल वैल्यू माइनस प्रिडिक्टेड वैल्यू। ठीक है, इन केस ऑफ रिग्रेशन यही होता है। ठीक है, अब इसमें इसको बस दूसरे नाम से बोला जाता है, जो होता है स्यूडो रेसिडुअल। स्यूडो रेसिडुअल। ठीक है, तो रेसिडुअल वन बोल लेता हूँ मैं, क्योंकि मेरे मॉडल वन का है ये। ठीक है, तो कितना आ रहा है हमारा, लेट्स सी। हर एक रो के लिए होगा एक्चुअल वैल्यू माइनस प्रिडिक्टेड वैल्यू। ठीक है, तो एक्चुअल वैल्यू कितनी है, 3, प्रिडिक्टेड कितनी है, 8, तो रेसिडुअल इज -5। एक्चुअल वैल्यू कितनी है, 6, प्रिडिक्टेड कितनी है, 8, तो -2। एक्चुअल 9, प्रिडिक्टेड 8, तो 1। एक्चुअल 14, प्रिडिक्टेड 8, 6। ठीक है, ये भी हम समझ गए। अब क्या होता है, सी, तो अभी जो ये है, सॉरी, जो ये है मेरे जो M1 का प्रिडिक्शन है, M1 का जो प्रेड है, दैट इज सिर्फ एवरेज। नाउ जो मॉडल 2 है ना, वो क्या करेगा, गलतियों पे काम करने का कोशिश करेगा, राइट, बिकॉज दिस इज द कोर इंट्यूशन बिहाइंड अ बूस्टिंग एल्गोरिथम, दैट जो हमारी मिस्टेक से हमको उस पे वर्क करना है सब सीक्वेंशली या फिर सीक्वेंशली। तो हम M2 जो है, राइट, जो हम M2 जो है उसका क्या करेंगे, हम X लेंगे, फॉर द ट्रेनिंग पर्पस X लेंगे, और Y की जगह हम प्रिडिक्ट करेंगे रेस वन। अब इसका मतलब क्या है, इसका ये मतलब है कि आर मॉडल इज ट्राइंग टू प्रिडिक्ट द एरर्स मेड बाय द मॉडल वन। ठीक है, और अगर ये अच्छे से प्रिडिक्ट कर पाता है, देन वी कैन से हाँ कि आर मॉडल, मतलब ओवरऑल हमारा मॉडल अगर ये अच्छे से कर पाएगा, तो हम ओवरऑल प्रिडिक्शन जो होगी उसमें हमको इजी होगा, हमारा बेसिकली पर्पस को सॉल्व करना, जो भी है। ठीक है, तो यहाँ पे प्रेड टू होगा। और एक और बात, जो मेरा प्रेड टू है, जो मेरा प्रेड टू है, यानी कि बेसिकली M2, ये एक डिसीजन ट्री लिया मैंने, और फिर उसमें मैं कट्स लगाऊंगा बेसिकली। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैक्स डेप्थ वन है, तो मेरा क्या दो ही कट लगेंगे, और जो रीजन्स बन रहे हैं ना, इनको टर्मिनल रीजन्स बोला जाता है। और अगर मुझे आउटपुट निकालना है मेरा टर्मिनल रीजन का, जैसे मुझे प्रिडिक्शन निकालनी है, तो वो इन सब का एवरेज होगा फॉर दिस टर्मिनल रीजन, और इस वाले का जो एवरेज होगा वो दूसरे टर्मिनल रीजन का आउटपुट होगा।
बेसिकली जो मैं प्रिडिक्शन करूँगा कुछ इस तरीके से होगी। ठीक है, तो जो हम लोग पहले तो अगर मैक्स डेप्थ वन रख रहे हैं तो हमारे टर्मिनल रीजन दो ही बनेंगे। और जो जैसे फॉर एग्जांपल ये वाले पॉइंट्स टर्मिनल रीजन वन में आ रहे हैं, तो इनका जो आउटपुट है वो दोनों इस वाले का जो आउटपुट होगा इस रो का और इस वाले का, उन दोनों का एवरेज होगा। तो बोथ ऑफ दीज वुड हैव द सेम प्रिडिक्शन लाइक दैट, क्योंकि सेम टर्मिनल रीजन में फॉल कर रहे हैं और इनके लिए भी सेम। और एक और चीज़ जो प्रिडिक्शन टू है, दैट वुड बी प्रिडिक्शन वन, जो हमने प्रिडिक्शन वन करी, प्लस करंट प्रिडिक्शन मल्टीप्लाइड बाय लर्निंग रेट। नाउ दिस लर्निंग रेट इज, जो अभी तक हम पढ़ते आए हैं लर्निंग रेट मशीन लर्निंग में वही होता है। ठीक है, ये कंट्रोल करता है पैरामीटर को, ज़्यादा बड़ी या ज़्यादा छोटी वैल्यू नहीं हो जाए ओवरफिटिंग के लिए, तो वही होता है। अब ऐसे ही अगर प्रेड टू हमको निकालना है तो फॉर एग्जांपल हमको पहले तो, हाँ, हमको पहले तो क्या करना होगा, एक डिसीजन ट्री प्लॉट करना होगा। ठीक है, अब उसके अंदर कट्स लगेंगे, जैसे नाइन ग्रेटर देन नाइन हो गया या फिर लेस देन नाइन हो गया। तो वो बेसिकली डिसाइड होगा ऑन द बेसिस ऑफ, एंट्रोपी तो नहीं बोलेंगे, रिग्रेशन है तो हाँ, एसएससी जिसमें मिनिमाइज होता है। राइट, जैसे डिसीजन ट्री में हम रिग्रेशन के केस में करते हैं, सम ऑफ स्क्वायर्ड एरर्स को मिनिमाइज जो चीज़ कर रही है, जो स्प्लिट कर रहा है, वो स्प्लिट हम ले लेते थे। तो वही है इधर पे भी, एक एक रो लेंगे, उसको स्प्लिट करेंगे, फिर उसके बाद इन तीनों को, फिर इन दोनों को, फिर इसको लास्ट को, और जिसका सम ऑफ स्क्वायर्ड एरर्स जो ऐसी ऐसे करके अगर आ रहा है तो ये वाला पॉइंट हम ले लेंगे जो भी होगा। ठीक है, तो वैसे, तो वो अलग चीज़ हो गई। ठीक है, और जो प्रेडिक्ट टू है वो हम इस तरीके से निकालेंगे, जो हमारा प्रेडिक्शन वन है प्लस करंट प्रेडिक्शन जो भी आएगा मल्टीप्लाइड बाय लर्निंग रेट। अब इसका जो करंट प्रेडिक्शन निकालने का तरीका है वो मैंने आपको बताया। टर्मिनल रीजन की जो इस तरफ पॉइंट्स फॉल कर रहे हैं उन सबका एवरेज हो जाएगा, और इधर पे जो फॉल कर रहे हैं उन सबका एवरेज हो जाएगा। ठीक है, और ये एवरेज क्यों हो रहा है, क्योंकि हमारा जो लॉस है वो हम ले रहे हैं ओ एल एस। अगर कुछ और होता तो शायद एवरेज नहीं होता, ये इसका अलग से फिर फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो करंट प्रिडिक्शन प्लस प्रीवियस प्रिडिक्शन और करंट प्रिडिक्शन, फॉर एग्जांपल ये आती है, ये आती है अभी तो मैं ऐसे ही ले रहा हूँ, एट प्रिडिक्शन वन है, एंड ये कांस्टेंट है सबके लिए। करंट प्रिडिक्शन फॉर एग्जांपल फॉर दिस रेसिडुअल बेसिकली उसको निकालना है, राइट। हाँ, तो एक और चीज़, हाँ, जो इसका वाई होगा वो रेस वन होगा, यानी कि हमारा डेटा कुछ ऐसा दिखेगा, रेस वन। ठीक है, ऐसा। तो वी आर विद द हेल्प ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल वी आर ट्राइंग टू प्रिडिक्ट हाउ मच एरर वाज मेड बाय द फर्स्ट मॉडल। तो यार आर्बिटरी वैल्यूज ले लेते हैं, एक्चुअल माइनस प्रिडिक्टेड, तो इसको मैं -4, -1, 0, 5। मैं पहले रेसिडुअल क्यों लिख दिया, रेसिडुअल इज नथिंग बट एक्चुअल माइनस प्रिडिक्टेड। ठीक है, तो एक्चुअल क्या है, ये है, कहाँ गया, हाँ, 3, ये एक्चुअल है हमारा। और जो हमारा ये रेसिडुअल है, और जैसे मैंने -4 लिखा, तो एक्चुअल क्या है, 3 है। तो मेरे को प्रिडिक्टेड मिल जा रहा है। ये अभी मतलब ऐसे नहीं होता है, उल्टा होता है कि पहले आप प्रिडिक्टेड निकालते हो फिर आप वो निकालते हो, बट मैं इसको एक लॉजिक की वजह से लिया हूँ ये, वो मैं आपको बताऊंगा। तो प्रिडिक्टेड इधर आ जाएगा, 7 हो जाएगा इधर, इधर हो जाएगा 6 और 7, 7 हो जाएगा फिर से, एक 6 इधर, -1 माइनस प्रिडिक्टेड, एंड इधर हो जाएगा माइनस में आ रहा है ये 6 प्लस 7, -7, ओके। 9, ये -9 होगा। ठीक है,
और ये होगा 14 में से क्या हटाएं कि 5 आ जाए बेसिकली। 14 में से हम क्या हटाएं कि 5 आ जाए। यार ये मेरे को बेसिक मैथ अभी हो क्यों नहीं रही। कभी कभी होता है गाइस, दिमाग नहीं चलता। कोई बात नहीं। 14 -5 माइनस प्रिडिक्टेड 19 होगा। ठीक है, लेकिन -19 होगा राइट। 14 + 5 हाँ। ठीक है, हो गया। तो कुछ इस तरीके से हमने रेसिडुअल टू भी निकाला। अब मैंने जो रेसिडुअल टू है वो पहले इसलिए लिखा क्योंकि मुझे इसकी वैल्यू रेसिडुअल टू की इस वाले रेसिडुअल से कम करनी थी। क्यों? क्योंकि जब हम आइटरेटिवली इस चीज़ को करते हैं तो हम क्या कर रहे हैं, जो मॉडल वन की मिस्टेक्स हैं उसको कम कर ऐसी ऐसी वैल्यूज प्रिडिक्ट करते हैं हम प्रिडिक्शन में कि जिससे रेसिडुअल एरर कम हो रहा है, राइट, सब सीक्वेंशियली या फिर सीक्वेंशियली। तो नेक्स्ट में जो रेसिडुअल एरर है वो कम होगा, इसलिए मैं पहले लिख दिया था ये। ठीक है, क्योंकि मेरे को एग्जैक्ट प्रिडिक्शन की वैल्यूज़ नहीं पता थी, लेकिन अब जो प्रिडिक्शन की वैल्यूज़ निकालोगे ना वो ऐसी ही कुछ आएंगी जिससे आपका रेसिडुअल कम होगा। ठीक है, तो ऐसे वर्क करता है। और हमारा जो ओवरऑल प्रिडिक्शन है वो हमेशा यही होगा कि जो मॉडल वन ने प्रिडिक्ट किया प्लस मॉडल टू मल्टीप्लाइड बाय द लर्निंग रेट। जैसे हमने यहाँ पे ये निकाला M1 जो मॉडल वन का प्रिडिक्शन था, प्लस M2 मल्टीप्लाई बाय लर्निंग रेट। ठीक है, इसका जो मैथ्स है, इक्वेशंस हैं, हम वो लिखेंगे। ओके, एक और कंसेप्ट है एडिटिव मॉडलिंग का, वो भी हम देख लेते हैं। एडिटिव मॉडलिंग, एडिटिव मॉडलिंग। ठीक है, एडिटिव मॉडलिंग क्या है? सी तो बना लेते हैं। व्हेन आई से फंक्शन एफ ऑफ एक्स, वाई इज अ फंक्शन ऑफ एक्स, यानी कि वाई डिपेंड्स ऑन दिस फंक्शंस, वाई इज डिपेंडेंट अपॉन दिस फंक्शन, और उस फंक्शन को क्या इनपुट मिलता है एक्स का, उस पे बेसिकली वाई की वैल्यू डिपेंड करती है। जैसे अगर मेरा फंक्शन है 4x + 3, तो जो मेरी y की वैल्यू होगी वो क्या होगी, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 4 फॉर x इक्वल्स टू 1 ले लेते हैं, तो 4 1 + 3, तो कितना हो जाएगा 7। तो y की वैल्यू कितनी हो गई 7, व्हेन x इज़ 1 y इज़ 7। ऐसे अगर x इज़ 2 तो y की वैल्यू कुछ होगी, x इज़ 3 तो y की वैल्यू कुछ होगी। या फिर सिंपलेस्ट, सबसे सिंपल ले लें, अगर ये ले लिया मैंने, तो जो x की वैल्यू होगी वो y की वैल्यू होगी, इसका ये मतलब है राइट। x अगर 1 है तो y 1 होगा, ये वाले कंडीशन में कि ये मेरा फंक्शन है, f इज इक्वल टू एक्स, ये मेरा फंक्शन है। और इसका मतलब बेसिकली ये हो रहा है कि y इज इक्वल टू एक्स, समथिंग लाइक दैट। अगर x 1 है तो y 1 है, x 2 है तो y 2 है, और उसकी लाइन क्या होगी, लीनियर लाइन होगी, क्योंकि x 1 है, x 1 है तो y 1 है, ऐसा करके है ना। तो उस हिसाब से जो लाइन होगी वो ऐसी बन जाएगी। और यहाँ पे भी ऐसी बन जाएगी। x है तो, सॉरी, जो एक्स अगर -1 है तो वाई भी -1, एक्स अगर 2, तो ऐसे करके लाइन बनेगी राइट। तो ये तो लीनियर हो गया। अब अगर मैं बात करूँ किसी नॉन लीनियर चीज़ की, जैसे मैंने ले लिया, जो मेरा फंक्शन है वो है साइन ऑफ एक्स। अब इसमें ऐसा होगा कि जो वैल्यू है वाई की वो ऑसिलेट करेगी, समथिंग लाइक दिस। ठीक है, अरे ये ओके, ये मिट क्यों गया, समथिंग लाइक दिस। ओके, अबे क्या हो रहा है, ये मिट क्यों रहा है। ये ओरिजिन से पास हो रही है,
ऐसा है, छोड़ो नहीं बना रहा मैं। बट यू गेट दी कोर इंट्यूशन कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, कि जब f की वैल्यू ये है तो y की जो वैल्यू होगी वो इस पे डिपेंडेंट होगी। सिंपल। अब अगर मैं बोल दूँ जो मेरा y है, जो मेरा y है इज डिपेंडेंट अपॉन x एंड साइन x, तो क्या होगा? सो दिस इज अ कंडीशन ऑफ composite function. We have a condition of composite function. Why this is a condition of composite function? Because we are taking into consideration two function at once. ठीक है, तो इसका जो ओवरऑल ग्राफ होगा ना, वो कुछ ऐसा बनने लगेगा। देखो मैं मिट रहा है, नहीं मिट रहा। ठीक है, कुछ ऐसा बनेगा। सो दिस इज रियली हेल्पफुल, like these kind of functions are really helpful for non-linear data. क्यों non-linear data? Because they help us in prediction basically. क्यों? क्योंकि अगर डेटा ऐसा है, समथिंग लाइक दिस, कुछ भी बना हुआ है। हाँ, परफेक्ट। तो अगर डेटा नॉन लीनियर है, हम यहाँ पे स्ट्रेट लाइन फिट कर दी, चलो मान लिया, कितना बेकार परफॉर्म करेगी ये। क्यों? इसका आर एस एस जो रेसिडुअल सम ऑफ स्क्वायर्स हम निकालेंगे तो हर एक पॉइंट से हमारी जो बेस्ट फिट लाइन है उसका स्क्वायर करके सम करेंगे तो बहुत बड़ी वैल्यू आएगी, बिकॉज ऑफ सो मैनी एरर्स, राइट? और वो हमको मिनिमम चाहिए, वो हमको मिनिमम चाहिए फॉर अ बेस्ट फिट लाइन, कोई अच्छी लाइन चाहिए। तो व्हाट इफ मेरी जो लाइन होती वो कुछ ऐसी होती, इसको मैं मिटा रहा हूँ, समथिंग लाइक दिस, ओके, बना रहा हूँ, कुछ इस तरीके से होती, ऐसी ऐसी ऐसी। थोड़ा ओवर फिटिंग तो नहीं हो रहा है यहाँ पे? हाँ सही है। तो कुछ इस तरीके से होती, तो हम ये आउटलायर्स भी छोड़ दिए हमने, बढ़िया। फिर उसके बाद हमने हर एक पॉइंट को टच नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब ओवर फिटिंग भी नहीं हो रही, कुछ मतलब इतना बढ़िया। बट ये स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन होता है ना, जो y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, उससे तो होगा ही नहीं है। या तो आपको पॉलिनॉमियल रिग्रेशन यूज करना पड़ेगा, या तो आपको कंपोजिट फंक्शन का कंसेप्ट पता होना चाहिए, जिसमें हम एक टाइम में जो हमारा आउटपुट है y, वो उस एक से ज़्यादा फंक्शंस पे डिपेंड करता है। ठीक है, जैसे x प्लस साइन एक्स हुआ तो उसका जो ग्राफ है वो कुछ ऐसा बनेगा। ठीक है, अब एक चीज़ होती है जो पॉलिनॉमियल रिग्रेशन है, उसमें एक फ्लॉ होता है। आप बोलोगे कि पॉलिनॉमियल रिग्रेशन को क्यों नहीं यूज़ कर लेते, व्हाई नॉट, राइट? वो तो इजी है, सिर्फ मतलब ऑर्डर चेंज करना है और हम लोग अप्लाई करके हो जाए, हाँ वो चीज़ है। बट एक चीज़ होती है पॉलिनॉमियल रिग्रेशन में कि इट ऑसिलेट्स अलॉट नियर द एजेस, ऑसिलेट्स। उसकी वजह से क्या होता है, हमारा प्रिडिक्शन बेकार हो जाता है कभी कभी। यानी कि कुछ ऐसा हो जाएगा, एजेस पे ऐसा हो जाएगा, और ये एक एरर है जो कि पॉलिनॉमियल रिग्रेशन के साथ आता है। सो टू अवॉइड दैट वी कैन यूज कंपोजिट फंक्शंस कंसेप्ट। तो एडिटिव मॉडलिंग जो है वही यूज होती है बूस्टिंग में, वही यूज हो रही है बूस्टिंग में, इन दैट सेंस कि हम लोग यूज कर रहे हैं एक से ज़्यादा मॉडल टू प्रिडिक्ट द आउटपुट। और जो हमारा ये बेस्ट फिट लाइन बन रहा है, इट इज़ नॉट डिपेंडेंट अपॉन एनी वन थिंग और एनी वन फंक्शन बेसिकली। तो हमारा जो फाइनल y होता है वो बहुत सारे फंक्शंस को मिलके बनता है, और जो बहुत सारे फंक्शंस हैं ये सारे जनरली डिसीजन ट्रीज ही होते हैं। और इसकी वजह से हमारा नॉन लीनियर डेटा भी हम बहुत इजीली
मैप कर पाते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ हम समझ गए। इसके बाद देखते क्या है। हम्म, ठीक है, अब इसके पीछे की थोड़ी मैथ्स देखते हैं, क्योंकि मैथ्स भी देखना इम्पोर्टेंट है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ बहुत सारी चीज़ें हैं मैथ्स में, एंड इट माइट टेक अ वाइल टू एक्सप्लेन ऑल ऑफ दीज थिंग्स। ठीक है, स्टेप वन क्या होगा, आप खुद सोचो। हमने जैसे इसकी बात करी थी, इसको दिमाग में रखते हुए स्टेप वन तो सिर्फ इतना सा है कि हमारा जो मॉडल वन है उसका एवरेज निकालना है हमको फॉर ईच रो बोलूँगा, जो भी है, मतलब हर एक रो में अपन को फिर उसको लिखना है। देन उसके बाद रेसिडुअल निकालना है। देन मेरे को परेट टू निकालना है। और यहाँ ये मेरा फाइनल आउटपुट होगा अगर मैं दो मॉडल यूज़ कर रहा हूँ, नहीं तो तीन कर रहा हूँ तो वैसा, इट्स सो ऑन। ठीक है, तो उस कोर इंट्यूशन को दिमाग में रखते हुए हम लिखते हैं यहाँ पे एक चीज़, जो हमारा रेसिडुअल वन है, ओ सॉरी, जो हमारा स्टेप वन है उसमें होगा ये चीज़। इनिशियलाइज एफ ओ एक्स, इनिशियलाइज एफ ओ एक्स, यानी कि अम, पहले वाले फंक्शन का आउटपुट, राइट। कहाँ गया ये, तो हम ये कैसे करेंगे, दिस इज बेसिकली एवरेज, राइट। इन द के याद रखना, ये जो भी मैं एवरेज और ये सब बोल रहा हूँ ये है सिर्फ ओ एल एस के लिए। अगर आप कोई दूसरा लॉस फंक्शन यूज़ करोगे या फिर कुछ चेंज करने का ट्राई करोगे तो अलग आ सकती है वैल्यूज़। तो उस जन लेकिन ये जो चीज़ मैं बात करूँगा अभी नीचे, ये जनरल है, क्योंकि इसमें फॉर्मूलाज हैं एंड इट कैन वेरी फॉर ईच। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, वी हैव एफ ओ एक्स इज आर्ग min of gamma समेशन आई इक्वल टू वन से लेके एन लॉस ऑफ वाई आई माइनस गामा। ना उधर एक टर्म आ गया है गामा, जैसे ही मैंने गामा लिखा होगा आपके माइंड में क्लिक किया होगा। तो गामा इज नथिंग बट द वैल्यू दैट वी नीड, राइट। सो इट इज बेसिकली y hat in this case which is the predicted value, pred बोल सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे हो क्या रहा है, हमको आर्ग मिन यानी कि गामा की आर्ग में लगाया हुआ है, इसका मतलब मिनिमम वैल्यू चाहिए। और हमको पता है कि हमको गामा की अगर मिनिमम वैल्यू चाहिए तो हमको किसी भी फंक्शन का अम, मैं एक बार पूरा बता देता हूँ। जैसे आर्ग मिन ऑफ गामा, हाँ, आर्ग मिन ऑफ गामा ये बोल रहा है कि मुझे गामा की ऐसी वैल्यू चाहिए जिसके लिए ये जो पूरा टर्म है ये मिनिमम हो जाए, और गामा की ये जो वैल्यू होगी वो ऐसी वैल्यू होगी जिसको जिसके लिए ये टर्म मिनिमम है, ये भी बोल सकते हैं हम, वो बेटर रहेगा। एंड हेयर दिस इज लॉस फंक्शन, दिस इज अ कॉमा। सो यहाँ पे जो लिखा हुआ है लॉस फंक्शन इज डिपेंडेंट अपॉन, जो मेरा लॉस है वो डिपेंड करता है वाई आई विच इज एक्चुअल लेवल एंड माइनस ऑफ, सॉरी नॉट माइनस, जस्ट गामा। ठीक है, अगर मैं इसको ओ एल एस की मदद से सॉल्व करने का कोशिश करूँ पूरी इक्वेशन को, तो मेरा वो क्या होता है, गामा को माना जाएगा वो चीज़ बेसिकली जो मैं बोल रहा था अभी, प्रेड बेसिकली है ना। तो वो क्या होगा, एक्चुअल
माइनस प्रिडिक्टेड का होल स्क्वायर, यही होता है। तो मैं उसको यहाँ सब्सटीट्यूट कर सकता हूँ, ठीक है। और मेरा एक्चुअल क्या है? एक्चुअल इज दिस थिंग, एंड predicted is what I have to calculate, right? ठीक है। तो पहले तो मैं ये चीज़ लिख लेता हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो मैं बोल देता हूँ मेरे को इसका डिफरेंशिएशन करना है, और यहाँ पे मैं सब्सटीट्यूट कर देता हूँ वैल्यूज़ को। तो एफ ओ एक्स इज इक्वल्स टू आर्गमिन of gamma I equal to 1 to n, and the loss is a function of, sorry, loss has these two parameters. So ये दिस इज द एक्चुअल एंड दिस इज द प्रिडिक्टेड, तो मेरा होगा क्या? एक्चुअल माइनस प्रिडिक्टेड होल स्क्वायर, जो ओ एल एस लगाया है बेसिकली मैंने। तो दिस द एक्चुअल, दिस इज द प्रिडिक्टेड, और एक्चुअल माइनस प्रिडिक्टेड होल स्क्वायर वो कर दिया मैंने, राइट। अब मुझे इसको डिफरेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू गामा, ठीक है, एंड इक्वेट इट टू जीरो टू फाइंड द मिनिमा। तो मैं बोलूँगा डी बाय डी एफ ओ एक्स ऑफ दिस थिंग, तो आर्गमिन हटा देता हूँ मैं, और इसको मैं यहाँ पे ना एक टर्म ले रहा हूँ 1/2। 1/2 क्या होता है ना, बार बार हम लोग लेते हैं ताकि जो टू का डिफरेंस, जब ये इसका स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो तो टू आगे आके कैंसिल आउट हो जाए। और अगर मैं बोलूँ कि दो लाइंस हैं, फॉर एग्जांपल एक ऐसी है और एक ऐसी है, अगर मैं इनको इक्वल वेट्स से डिवाइड करूंगा, अगर ये 10 थी ये 15 थी, मैं दोनों को 5 से डिवाइड करूंगा, तो इनका जो जनरल इंट्यूशन होगा वो वही रहेगा, ये 3 होगी और वो 2 होगी। तो स्टिल वील सेलेक्ट जिसका कम है, बेसिकली रेसिडुअल, राइट। तो उस हिसाब से वी कैन टेक अ 2 आउटसाइड। अब मैं डिफरेंशिएट करता हूँ इसको, तो इट वुड बी 2 आगे आ जाएगा, एंड इसको अभी अभी नहीं लिख रहा हूँ, सिर्फ उतना टर्म लिख रहा हूँ। ये हो गया गामा मल्टीप्लाइड बाय, और अगर मैं इसके अंदर डिफरेंशिएट करूँगा चेन रूल, सो वो हो जाएगा बेसिकली दिस इज द आउटपुट ओनली, राइट, क्योंकि ओ सॉरी मैंने एफ ऑफ एक्स लिख दिया है, यहाँ पे गामा आएगा। हाँ, तो ये होगा -1, और इसको मैं इक्वेट कर दूंगा ज़ीरो के, एंड 1/2 जो था मेरा वो कट जाएगा, एंड मेरा यहाँ पे क्या बचेगा, इसको माइनस अंदर भेज देता हूँ मैं। तो वाई जो गामा है माइनस वाई आई इक्वल्स टू ज़ीरो, एंड यहाँ पे आ जाएगा समीशन इक्वल टू आई इक्वल टू 1 से एन। तो ये मेरा होगा फाइनल, ये वाई नहीं है, ये गामा है। ओके, अब इसमें मैंने जैसे यहाँ पे देख लीजिए कितनी रोज थी, 1, इसको मैं नीचे ले आता हूँ, कट आउट करना पड़ेगा। सेकेंड, कुछ इस तरीके से। सो जब मैं भी ये मिटा दूँ क्या, रेड, हाँ। तो मैं इसको भी रब कर देता हूँ, क्योंकि अभी हम प्रिडिक्शन करेंगे, राइट। ये तो मैंने आर्बिटरी नंबर्स ले लिए थे। माइंड यू, जो हम ये एफ नॉट एक्स निकाल रहे हैं, दिस इज स्प्रेड 1, राइट, विच इज़ द एवरेज। हमको पता चलेगा ऐसा क्यों है, हम उस पर आएंगे, क्योंकि
देखते हैं अभी, ठीक है। तो समेशन ऑफ आई इक्वल टू 1 से n इज बेसिकली नंबर ऑफ रोज, एंड हम इनका समेशन करेंगे विथ एक्चुअल माइनस दी प्रेडिक्टेड, ठीक है, जो हमको पता नहीं है। सॉरी, उल्टा बोल दिया मैंने। ये अपना प्रेडिक्टेड है और ये अपना एक्चुअल है, वो -1 अंदर गया था तो चेंज हो गया था, और ये थोड़ा वाई टाइप लगता है ना, इसलिए थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो जाती है। इसको थोड़ा अजीब तरीके से लिखने का ट्राई करेंगे ना तो सही रहेगा, कुछ ऐसा लिख देते हैं इसको, ठीक है। तो अब हाँ, तो इसमें क्या होगा, एक्चुअल की तो मेरे पास वैल्यूज हैं, प्रिडिक्टेड की नहीं है ना। तो एक्चुअल इज दिस, जैसे मैं करूँगा पहले वाले के लिए, तो एक्चुअल इज 3 प्लस -6 प्लस -9 प्लस -14, और इसको इक्वेट कर दूंगा जीरो के, एंड दिस विल बी माई एफ नॉट एक्स विच इज़ माई फर्स्ट प्रिडिक्शन, M1 की जो प्रिडिक्शन है। तो इक्वेट इसको सॉल्व करेंगे अगर, तो क्या होगा, ये 4 बार आ रहा है, 1 2 3 4, तो हो जाएगा 4y, वाई नहीं मतलब गामा, एंड -3 -6 -9 -14, ये मैंने उधर क्यों भेज दिया, अभी नहीं भेजना है, हाँ कुछ ऐसा रहेगा। अब मैं इन सारे टर्म्स को उठा के उस साइड भेज देता हूँ, या तो इसको उधर भेज देता हूँ, तो यू गेट इट बेसिकली क्या होगा, द बेसिक मैथ है ये। सो इट वुड बी 3 + 6 + 9 + 14 इक्वल टू 4 गामा दिस। अब ये इसको मैं 4 को नीचे भेज दे रहा हूँ, तो 3 + 6 + 9 + 14 डिवाइड बाई 4 इक्वल टू गामा, ठीक है। तो अब आप देखो क्या हुआ, जो हमारी प्रिडिक्शन की वैल्यूज आई हैं, दैट इज summation of y divided by 4, which is the average itself. Now why did this happen, because when we substituted the values here in this main function, this one, initialize f naught x argument of y for the loss of yi and gamma. So here we had the actual value as yi and predicted as gamma. So what we are doing basically, we are trying to minimize the loss function such that the value, मतलब हम, जो हमारा लॉस फंक्शन है उसको हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं विथ रिस्पेक्ट टू गामा, टू फाइंड द वैल्यूज ऑफ गामा सच दैट द लॉस फंक्शन इज मिनिमम। यानी कि एक तरीके से हम ऐसी वैल्यूज निकाल रहे हैं जिससे हमारा लॉस फंक्शन मिनिमम हो, और वही चीज़ होती है मशीन लर्निंग में। बेसिकली हम ट्राई करते हैं, हमारी जो वेट्स होते हैं, जैसे या फिर जो भी है, मतलब हमारा मेन इंट्यूशन कहीं ना कहीं घूम फिर के ये होता है, जो हमारा लॉस फंक्शन है उसकी वैल्यूज अच्छी आए, क्लोज टू जीरो आए, ताकि हमारा जो एरर कर रहा है मॉडल वो मिनिमाइज मिनिमाइज हो। और हमने वैसी ही वैल्यूज को प्रेडिक्ट करने का ट्राई किया जो कि गामा थी, और वो इस केस में क्यों है, मीन बिकॉज वी आर डूइंग ओ एल एस, तो यहाँ पे 8 आ जाएगा, राइट। तो दिस इज द फर्स्ट स्टेप। एंड हम नीचे चलते फिर से कट आउट लेके स्टेप 2 के लिए, ठीक है। स्टेप, ये यहाँ पे भी आ रहा है लिखा हुआ, ओके। हटेगा नहीं क्या ये, ठीक है छोड़ो। स्टेप 2 पे आते हैं, स्टेप 2 है, राइट। स्टेप 2 ए क्या कहता है, सी, हमने अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था कि हम इसके बाद क्या करते हैं, जब हमारा प्रेड वन निकल जाता है हम रेज वन निकालते हैं, यानी कि मेरा रेसिडुअल वन, करेक्ट, या। तो रेसिडुअल क्या होता है, स्यूडो रेसिडुअल बोलते हैं बेसिकली इसको, विच इज एक्चुअल माइनस प्रिडिक्टेड। तो इस केस में क्या होगा, एक्चुअल वैल्यूज वाई माइनस प्रिडिक्टेड, तो 3 - 8 6 - 8 9 - 8 14 - 8, तो उस वैसे करके हम निकाल सकते हैं, राइट।
बट अभी यहाँ पे हम जो प्रॉपर फॉर्मूला है उसको यूज़ करते हैं, ठीक है। तो हम बोलेंगे फॉर m इक्वल्स टू 1 टू m फॉर I इक्वल टू 1 कॉमा 2 कॉमा डॉट 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 n compute RIM equals to negative of del L by del f of xi, और ऊपर आएगा अपना हम yi कॉमा f of xi, ठीक है। फॉर f इक्वल्स टू f of m माइनस 1। I क्या है, रो नंबर, m क्या है, डिसीजन ट्री नंबर, बेसिकली हमारे जो मॉडल्स हम ट्रेन करते हैं उनका नंबर। तो डिसीजन ट्री नंबर लिख लेते हैं, dt नंबर, dt समथिंग लाइक दैट, करेक्ट। सो इसका ये मतलब है फॉर m इक्वल टू 1 टू n, m इक्वल टू 1 टू m, फॉर I इक्वल टू 1 टू से लेके n, कंप्यूट RIM यानी कि रेसिडुअल, और जो रेसिडुअल का फॉर्मूला है वो ये है, वी आर ट्राइंग टू डिफरेंशिएट अगेन द लॉस, वी आर ट्राइंग टू डिफरेंशिएट अगेन द लॉस विथ रिस्पेक्ट टू f ऑफ xi, जैसा हमने जस्ट अभी किया था। फॉर, यहाँ पे ये जो लिखा है फॉर f इज इक्वल टू f ऑफ m माइनस 1, तो इसका मतलब बहुत बेसिक सा ये है, इन केस ऑफ दिस रिग्रेशन सेटिंग और OLS इन जनरल, एक्चुअल माइनस प्रेडिक्टेड की ये जो इट जस्ट बॉइल्स डाउन टू एक्चुअल माइनस प्रेडिक्टेड। एंड यहाँ पे जो फॉर m इक्वल टू 1 से m लिखा हुआ है ना, इसका मतलब है फॉर एवरी डिसीजन ट्री, फॉर एवरी डिसीजन ट्री, या फिर जितने भी हम मॉडल इंस्टेंशिएट करेंगे, जितने भी मॉडल बनाएंगे सबके लिए निकालेगा वो, और सबके लिए निकालेगा जब, तो वो हर एक रो के लिए भी निकालेगा। तो यहाँ पे यही लिखा है फॉर एवरी डी टी एंड फॉर एवरी डी टीज रो डू दिस, ठीक है। अब इसको करने का ट्राई करते हैं हम सॉल्व, ठीक है। तो हम सबसे पहले m1 के लिए करेंगे, m इक्वल टू 1 के लिए सॉल्व करेंगे, क्योंकि हम अभी पहले मॉडल की बात कर रहे हैं, पहले मॉडल का रेसिडुअल निकालना है। m इज इक्वल्स टू 1, तो यहाँ पे क्या आएगा, RIM, तो I क्या होगा, I तो चलो रो नंबर्स हैं तो वो तो वैसे ही रहेंगी, जो M है वो मेरा फिक्स हो जाएगा 1 पे, क्योंकि I जितने होंगी वो तो I इज 1 टू n, एक सेकेंड, हाँ, I की वैल्यू क्या होगी, जितनी रो नंबर्स हैं उतनी, लेकिन जो मेरा M है वो फिक्स हो जाएगा एट 1, क्योंकि मैं फर्स्ट मॉडल की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, नेगेटिव ऑफ डी एल बाई डी ऑफ एफ ऑफ एक्स आई, और ऊपर आ जाएगा वाई आई विच इज़ माई एक्चुअल, एंड एफ ऑफ एक्स आई विच इज़ जस्ट प्रिडिक्टेड, राइट। क्योंकि अगर हम y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स बोल रहे हैं, तो दिस इज कि x की वैल्यू क्या होगी फॉर दिस फंक्शन, सॉरी, x की वैल्यू जब कुछ हम चेंज करेंगे तो y में कितना चेंज आएगा, वही चीज़ है ये। तो ये प्रेडिक्टेड वैल्यू ही है एक तरीके से, दिस वन, राइट, दिस दी प्रेड, ठीक है। एंड f इज इक्वल टू एफ ऑफ m क्या है, 1 है, तो 1 माइनस 1 0, तो यानी कि हम जिस फंक्शन की बात कर रहे हैं ये जीरोथ मॉडल की बात हो रही है। जीरोथ मॉडल यानी कि आप बोल सकते हो पहली वाली की लिए हम बात कर रहे हैं, ठीक है। मतलब इसमें एक एक आगे पीछे चलता है, ऐसा है, ठीक है। तो एक और चीज़ है, मैं एफ ऑफ एक्स आई की जगह गामा भी लिख सकता हूँ, और वाई प्रेड ऐसा भी बना सकता हूँ, तो मैं यहाँ पे वाई प्रेड बना रहा हूँ ऐसा, ठीक है। तो मैं लिखूंगा RI1 इज इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ डी एल बाय
डी वाई हैट वाई आई माइन वाई आई और यहाँ पे वाई हैट और एफ इज इक्वल टू एफ नॉट। ठीक है, तो ये हो जाएगा RI1। अब मैं इसको डिफरेंशिएट कर रहा हूँ। डिफरेंशिएट करने से पहले मैं सब्सटीट्यूट कर देता हूँ वैल्यूज़ ऑफ द लॉस फंक्शन, क्योंकि मेरा लॉस फंक्शन क्या है, ऑर्डिनरी लीस्ट स्क्वायर है। तो यहाँ पे जो मेरा लॉस फंक्शन को मैं डिफरेंशिएट करूँगा विद रिस्पेक्ट टू वाई हैट, वो होगा वाई आई माइनस वाई हैट होल स्क्वायर फॉर एफ इज इक्वल्स टू एफ नॉट। ठीक है, अब मैं अगर इसको डिफरेंशिएट करूँगा विद रिस्पेक्ट टू वाई हैट, तो बेसिकली हाँ, तो मैं इसको डिफरेंशिएट करता हूँ विद रिस्पेक्ट टू वाई हैट। तो अगेन मैं यहाँ पे 1/2 ले सकता हूँ, एक है ना आर्बिटरी, क्योंकि वो 2 कैंसिल हो जाएगा। या तो मैं यहाँ पे एक 1/2 ले ले रहा हूँ, अगेन गोइंग विद द सेम लॉजिक कि अगर कोई चीज़ 10 और 15 को कंपेयर हम कर रहे हैं और दोनों को हम 3 से डिवाइड करेंगे तो उनकी जो कोएफिशिएंट ट्यूशन है वो सेम रहेगी। RI1 इज नेगेटिव ऑफ माइनस, इसको कर दूंगा 2 वाई आई माइनस वाई हैट मल्टीप्लाइड बाय, अब इसके अंदर जब मैं घुसूंगा तो ये कांस्टेंट है और ये -1 है, तो यहाँ -1। एफ इज इक्वल टू एफ नॉट की बात हो रही है, यानी फर्स्ट वाले की बात हो रही है। RI1 इज इक्वल्स टू, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस, ये मल्टीप्लाई माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो हमारे पास अंदर बचेगा वाई आई माइनस वाई हैट एंड एफ इज इक्वल टू एफ नॉट। करेक्ट। ठीक है, तो ये होगा। तो अगर हम बात करें जो हमारा ओरिजिनल था वाई हैट, जो मैंने स्टार्टिंग में ले लिया था फॉर ईज, वो क्या था? हाँ, एफ ऑफ एक्स आई, है ना, एफ ऑफ एक्स आई, राइट। तो लेट्स सब्स्टिट्यूट इट बैक इन एट द एंड। RI1 इज इक्वल टू वाई आई माइनस एफ ऑफ एक्स आई, और जो एक्स आई है वो यहाँ पे मुझे दिया हुआ है फॉर 0th 1, तो मैं एफ ऑफ 0 लिख सकता हूँ इसको। अब ये क्या है? मेरा प्रिडिक्शन है बाय द फर्स्ट मॉडल जो कि एवरेज था, और वाई आई क्या है? मेरा एक्चुअल है। तो आप देख रहे हो कि जो हमारा RI1 निकला है, यानी कि रेसिडुअल ऑफ ith रोज ऑफ फर्स्ट मॉडल इज नथिंग बट एक्चुअल माइनस प्रिडिक्टेड, है ना। क्योंकि अगर मैं ऊपर चलूँ तो ये जो मेरा प्रेड वन है, दिस इज नथिंग बट एफ नॉट, है ना, जो हमने यहाँ से निकाला था, यहाँ से ये रहा एफ नॉट एक्स। ठीक है, तो अब मैं अगर इसका कैलकुलेशन करने का ट्राई करूँ तो मैं इस रेसिडुअल इसको नीचे लेके आता हूँ और आपके सामने कैलकुलेट करता हूँ। इसको उठाया, ठीक है, इसको उठाया अपन ने। अब हम नॉर्मली वही करेंगे, एक्चुअल माइनस प्रेडिक्टेड। मैं इसको रहने देता यार। ठीक है, एक्चुअल माइनस प्रेडिक्टेड, एक्चुअल क्या है? 3 माइनस 8 इज -5। ठीक है, ये जैसे आए है यहाँ पे, तो यहाँ पे मैं रोज चेंज करते जाऊंगा। I = 1 के लिए निकालूंगा, I = 2 डॉट डॉट डॉट, कितनी रोज हैं? 1 2 3 4, तो 4 तक निकालूंगा। ठीक है, तो 6 - 8 -2, 9 - 8 1 एंड 14 - 6, तो ये निकल जाएगा। मैंने एक रो मिस कर दी क्या? ओ सॉरी, ये तो है ही नहीं। ठीक है, अ, तो ये हमारा रेसिडुअल 1 हम यहाँ तक आ चुके हैं, यानी कि जो हम शुरू में मैंने आपको कोर इंट्यूशन बताया था, उसका एटलीस्ट हम इतना तक पहुंच चुके हैं कि रेसिडुअल 1। तो हमारा जो स्टेप 1 होता है, जो हमारे लूप में जो मैंने बोला था कि हर एक कॉलम के लिए, हर एक रो, हर एक कॉलम की हर एक रो के लिए, जैसे यहाँ पे था, जो हमारा स्टेप 2 कहाँ गया? हाँ, ये स्टेप 2A है, जो ये वाला पूरा स्टेप। तो इसमें फॉर m = 1 to m, यानी कि सारे डिसीजन ट्रीज के लिए, फॉर I = 1 से लेके n, यानी कि हर एक रो के लिए, फॉर जो डिसीजन ट्री है उसके अंदर, हम लोग लॉस फंक्शन से डिफरेंशिएट करेंगे सच दैट हमको ऐसी वैल्यू मिल जाए। मतलब एक रेसिडुअल की वैल्यू ऐसे मिलेगी बेसिकली, माइनस ऑफ लॉस फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू द प्रेडिक्टेड वैल्यूज, और जो लॉस फंक्शन है हमारा, दैट वुड बी अ फंक्शन ऑफ दीज टू वैल्यूज विच आर द एक्चुअल लेबल और एक्चुअल वैल्यूज एंड द प्रेडिक्टेड वैल्यूज, एंड फॉर ईच एफ इज इक्वल टू एफ ऑफ m - 1। इसका मतलब क्या है?
m-1 इज बेसिकली, अगर m इज इक्वल टू 1 है तो फर्स्ट मॉडल की बात हो रही है। ऐसी जितने मॉडल है उनकी बात होगी, m जितने भी मॉडल हैं। तो उसमें हम f(0) लेते हैं, f(1), f(2), f(3), ऐसा। और जो हमारा फाइनल f(x) होता है वो इन सब पे डिपेंड करता है, जिसमें से f0 तो हमारा एवरेज रहेगा, और जो f से लेके जो आएंगी आगे चीज़ें वो हम डिस्कस करेंगे, ऐसा। ओके, तो हमने कहाँ तक डिस्कस किया था? हमने यहाँ तक डिस्कस कर लिया है बेसिकली कि हमने रेसिडुअल वन कैसे निकाला, राइट। एंड यू नो व्हाट गाइस, कि जो रेसिडुअल वन है बेसिकली, हाँ ये मैं f0x लिख के रख देता हूँ तो इजी रहेगा। हाँ, तो जो हमारा रेसिडुअल वन है, दिस इज बेसिकली व्हाट आर मॉडल टू हैज़ टू मेक प्रिडिक्शन ऑफ, राइट। उसको y नहीं मिलेगा, उसको x मिलेगा और उसको res 1 मिलेगा। y विल बी इट्स res 1, राइट। तो दैट्स हाउ इट विल गो, ठीक है। आ, ठीक है, तो हम जो हमारा नेक्स्ट स्टेप है, स्टेप टू भी उस पर चलते हैं। स्टेप टू इज ऑल अबाउट रेसिडुअल कैलकुलेशन। स्टेप टू बी, स्टेप टू बी क्या बोलता है? फिट अ रिग्रेशन ट्री टू द टारगेट्स RIM गिविंग टर्मिनल रीजन्स, ठीक है। इसको मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे, फिट अ रिग्रेशन ट्री टू द टारगेट्स RIM गिविंग टर्मिनल रीजन्स RJM, where the J is 1 2 dot 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 JM, ठीक है। मैंने आपको टर्मिनल रीजन्स पहले बता दिए थे क्या होते हैं, और RJM where J is this, हम्म, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है हमको एक रिग्रेशन ट्री फिट करना है, ठीक है, टू द टारगेट्स RIM गिविंग टर्मिनल रीजन्स RJM वेयर J इज 1 2 टू JM, है ना। तो एक रिग्रेशन ट्री फिट करना है तो आपको दिख ही रहा है। याद है हम स्टेप टू में क्या कर रहे थे? मतलब उधर पे हम लोग प्रेड टू निकालने का कोशिश कर रहे थे, उसमें हम एक्स दे रहे थे और रेज वन दे रहे थे ताकि हमारा प्रेड टू निकले। तो ये भी स्टेप कहीं ना कहीं उससे ही रिलेटेड है, बट इसमें बस एक ही चीज़ एक्स्ट्रा बोल रहा है ये ऐसा बोल रहा है कि अगर आप इसको ऐसे करते हो, मतलब मैक्स डेप्थ अगर वन रखी है आपने, आप एक ही स्प्लिट करोगे और एक स्प्लिट करने के बाद जो टर्मिनल रीजन इस वाले में पॉइंट आएंगे और जो इस वाले में आएंगे वो अलग अलग होंगे। तो ये जो जे है, दिस इज द टर्मिनल रीजन्स। तो इसमें कितने टर्मिनल रीजन है? 1 और 2। तो इसके लिए जे की वैल्यू 1 and 2, 1, 2, राइट। और m क्या था? m इज आवर डिसीजन ट्री नंबर एंड i इज आवर रो नंबर, है ना। तो अगर मैं बोलूँ R1 1, इसमें m अगर 1 है और j अगर 1 है, तो ये बोल रहा है कि जो j है, दिस इज बेसिकली आवर टर्मिनल रीजन 1, टर्मिनल रीजन 1। और जो m है ये अपना डिसीजन ट्री 1, राइट। तो ये ऐसा बोल रहा है, ठीक है। अब हम चलते हैं स्टेप टू सी पे। बेसिकली हम लोग
जो इसमें टर्मिनल रीजन का जो मेन कंसेप्ट यही है, बोलता है कि आप इसका प्रेडिक्शन जो निकालोगे और इसका जो निकालोगे वो अलग अलग होगा, और वो उस बेसिस पे होगा कि कौन से पॉइंट किस रीजन में गिरते हैं, राइट। तो स्टेप 2C क्या है अब? ये मैं मिटा सकता हूँ, तो यहाँ पे स्टेप 2C लिख दूंगा। नहीं ठीक है, इसको रहने देते हैं। ठीक है, स्टेप 2C बोलता है फॉर जे 1, 2 डॉट 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 जे से एम कंप्यूट कर रहे हैं, यानी कि हर एक टर्मिनल रीजन के लिए कंप्यूट करना है गामा जे एम इक्वल्स टू आर्ग मिन गामा सिग्मा एक्स आई विच बिलोंग्स टू आर ऑफ जे एम से लेके, सॉरी लेके नहीं, एल वाई आई। अरे यार ये थोड़ा सा इधर हो गया, मैं एक बार वापस लिख लेता हूँ साइड में। लेकिन ऊपर क्या है, लूप चल रहा है। लूप किस चीज़ का चल रहा है? टर्मिनल रीजन का चल रहा है, राइट। और ये क्या है? जे, सॉरी, गामा जे एम, जे यानी कि टर्मिनल रीजन फॉर द पर्टिकुलर डिसीजन ट्री नंबर। आर्ग मिन यानी कि हमको उसका मिनिमम निकालना है। किसका? गामा समेशन एक्स आई बिलोंग्स टू आर ऑफ जे एम, यानी कि उन पॉइंट्स का। ठीक है, एक बार मैं पूरा इक्वेशन लिख लेता हूँ, फिर उसके बाद समझाता हूँ आपको। आई आई कॉमा एफ ऑफ एम माइनस वन एक्स आई प्लस गामा। ठीक है, तो ये प्रॉपर इक्वेशन ये है। अभी ये हम कर क्या रहे, जैसे हमने यहाँ बात की थी, जो मेरे को प्रिडिक्शन 2 निकालना है, राइट, मेरा नेक्स्ट स्टेप वो है। तो उसके लिए मुझे एक कैसे निकलेगा, एक रिग्रेशन ट्री फिट करूंगा मैं, और जो मेरा आउटपुट होगा, मतलब मैं जो मेरा प्रिडिक्शन दूंगा मैं मॉडल को, वो मेरा रेजिडुअल वन दूंगा, राइट। तो वही कहीं ना कहीं यहाँ पे यूज़ हो रहा है। ठीक है, ये क्या है? फॉर जे इज इक्वल टू वन, जैसे जे क्या है? जे इज बेसिकली आवर टर्मिनल रीजन। अब अगर वो वन है तो फर्स्ट टर्मिनल रीजन, सेकंड है तो सेकंड टर्मिनल रीजन। ठीक है, और ये जो है हमारा गामा, दिस इज आवर आउटपुट। ठीक है, वाई प्रेड भी बोल सकते हो आप। जो मेरा एक्स आई, ये टर्म का क्या मतलब है? एक्स आई बिलोंग्स टू आर ऑफ जे एम। इसका मतलब ऑल द पॉइंट्स, एक्स आई यानी कि आई यानी कि हम रोज की बात कर रहे हैं, तो एक्स और एक्स, आपको पता है एक्स क्या होता है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो फॉर एवरी एक्स सिस रो दैट बिलोंग टू आर ऑफ जे एम। अब आर ऑफ जे एम क्या है? वेयर आर ऑफ जे एम इज, कैपिटल आर ऑफ जे एम इज, जे क्या है हमारा? जे है हमारा टर्मिनल रीजन, और एम क्या है हमारा? डी टी नंबर, तो डिसीजन ट्री नंबर। तो ये बोल रहा है कि आर ऑफ टर्मिनल रीजन, जैसे हमारा टर्मिनल रीजन वन है, और जो हमारा एम है डिसीजन ट्री नंबर, वो वन है। तो ऐसा कुछ बोल रहा है ये। वो हर एक रो जो बिलोंग करती है R11 को, यानी कि फर्स्ट टर्मिनल रीजन को, फॉर दी फर्स्ट डिसीजन ट्री। ठीक है, इसका ये मतलब है वी हैव टू फाइंड गामा सच दैट आवर लॉस इज मिनिमम। ऐसे पॉइंट्स निकालने हैं जिसके लिए लॉस मिनिमम हो, सिंपल। ठीक है, और गामा जे एम यानी कि गामा ऑफ जे यानी कि हमारा टर्मिनल रीजन, एम यानी कि हमारा डिसीजन ट्री नंबर। तो ये बेसिकली हमारा आउटपुट है। ठीक है, जो प्रेड है, जो हमारा प्रेडिक्शन निकाल रहे थे अभी तक, वही चीज़ है और कुछ नहीं है जो हमने डिस्कस किया था। बट फिर वही बात आ जाती है, हम अभी जो, जैसे लॉस फंक्शन है, लॉस का वाई आई इज नथिंग बट द एक्चुअल वैल्यू। और ये जो टर्म है ये क्या है? एफ ऑफ एम माइनस वन एक्स आई प्लस गामा। तो ये जो टर्म है ये करंट, बेसिकली दिस इज द
अ, इधर पे नीचे लिख लेता हूँ। ये जो गामा है, जो हमने पहले भी निकाला था याद है, लेकिन वो हमने फर्स्ट वाले मॉडल के लिए निकाला था। तो ये जो गामा है वही है ये, इसका अलग निकलेगा। और दिस इज समथिंग विच इज, जो मैंने आपको शुरू में बताया था, जो मेरा मेन एफ ऑफ एक्स होगा, वो क्या होगा, छोटे छोटे फंक्शन का, कॉम्पोजिट फंक्शन का बेसिकली सम होगा, एडिटिव मॉडलिंग जिसको बोलते हैं, डॉट डॉट डॉट। तो इसमें क्या होता है, ये सारे डिसीजन ट्रीज होते हैं एंड दिस इज आवर एवरेज, राइट। तो इसमें जब हम हमारी जो वैल्यूज यूज करेंगे, वो हमारा जो ओवरऑल प्रिडिक्शन है, दैट विल डिपेंड अपॉन द क्यूमुलेटिव सम ऑफ प्रीवियस मॉडल्स प्रिडिक्शन एज वेल। तो करंट मॉडल की प्रिडिक्शन प्लस प्रीवियस मॉडल्स की प्रिडिक्शन, सब कुछ यूज होगी यहाँ पे। तो वही लिखा है यहाँ पे, जो ये एफ ऑफ एम माइनस वन वाला टर्म है, ठीक है। तो ये प्रीवियस प्रिडिक्शन लिख सकते हो, प्रीवियस प्रेड्स, ठीक है। मैं इसको यहाँ मिटा सकता हूँ, है ना। और क्या होगा, जो भी पॉइंट्स इस वाले रीजन में लाई करते हैं उनका आउटपुट सेम होगा, और जो भी इस रीजन में लाई करते हैं उनका आउटपुट सेम होगा। ऐसा क्यों होगा, क्योंकि डिसीजन ट्री का अगर आप बेसिक वर्किंग देखोगे तो वैसे ही वर्क करता है, लेकिन हम ग्रेडियंट बूस्टिंग में वन स्टेप फर्दर ले जाते हैं चीज़ें। और एक और चीज़, जब डिसीजन ट्री में हम लोग जब सेम चीज़ कर सकते हैं, तो इसमें ऐसा क्या फ़र्क है, इसमें जो फॉर्मूला यूज़ हो रहा है उसमें हम जब ओ एल एस यूज़ कर रहे हैं तब जाके मीन यूज़ हो रहा है, राइट। लेकिन अगर हम कोई दूसरा लॉस फंक्शन यूज़ करेंगे तो शायद मीन ना हो, कुछ और हो, ठीक है। तो फॉर कैलकुलेटिंग परेड टू, दिस विल बी आवर थिंग। हमको इसको डिफरेंशिएट करना होगा विद रिस्पेक्ट टू वाई, यानी कि अपना गामा, फॉर एवरी टर्मिनल रीजन, ठीक है। तो इसको करते हैं हम, ठीक है। इसको मिटा रहा हूँ मैं, ठीक है। तो ये क्या होगा, जो मेरा m है, मैं वन वन के लिए लेके चल रहा हूँ, फॉर m इक्वल्स टू वन। तो यहाँ पे आ जाएगा गामा j ऑफ वन इज इक्वल टू आर्ग मिन गामा समीशन xi r j1 एंड लॉस ऑफ yi। ये f m माइनस वन क्या हो जाएगा, m इज वन, सो f नॉट हो जाएगा, ये f नॉट xi प्लस गामा, ठीक है। सो अब हम यहाँ पे लॉस फंक्शन अपना पुटअप कर देते हैं, जो हमारा लॉस है दैट इज नथिंग बट एक्चुअल माइनस प्रिडिक्टेड का होल स्क्वायर, एंड वी विल आल्सो टेक वन बाय टू फॉर मैथमेटिकल कंप्यूटेशनल ईज। सो विल गो बाय, अरे यार ये वाई बार बार मैं क्यों बोलता हूँ, गामा जे ऑफ वन इज आर्गमिन। मैं एक मिनट के लिए आर्गमिन और ये पूरा टर्म हटा रहा हूँ, ठीक है, ताकि मैं इसको सिर्फ लिख दूँ अभी के लिए। तो वन बाय टू लॉस, अब मेरे पे एक्चुअल वैल्यू ये है, मेरी प्रिडिक्टेड वैल्यू ये है, तो मेरा एक्चुअल यहाँ पे सब्सटीट्यूट करूँगा वाई आई से, माइनस प्रिडिक्टेड को इससे सब्सटीट्यूट करूँगा, तो एफ नॉट एक्स आई प्लस गामा होल स्क्वायर, ठीक है। तो दिस विल बी माई लॉस, और इसके आगे ये पूरा टर्म, ओके। तो अब मैं इसको, इस पूरे टर्म को आ, लिख लेता हूँ एक बार अच्छे से। यहाँ पे डिफरेंशिएट करके मैं इक्वेटेड टू ज़ीरो करूँगा टू गेट दी वैल्यूज ऑफ गामा विच इज़ आवर प्रिडिक्टेड बेसिकली, एंड जे इज़ बेसिकली आवर टर्मिनल रीजन। तो यहाँ पे जे अगर मैं दो लेके चल रहा हूँ, तो फॉर फर्स्ट टर्मिनल रीजन मेरे आउटपुट आएगा, और मेरे सेकंड टर्मिनल रीजन के लिए मेरे पास आउटपुट आएगा। तो पहले मैं इसको लिख लेता हूँ यहाँ पे फट से। तो गामा जे ऑफ वन इज इक्वल टू आर्ग मिन गामा समीशन एक्स आई belongs to r of ji, and the loss is this basically, तो 1 by 2 yi minus f naught xi in x f naught xi plus this will be our gamma, and इसको कर देते हैं होल स्क्वायर, ये ठीक है। मैं इसको ब्रैकेट क्लोज नहीं कर रहा, दिस, ठीक है। एक्चुअल माइनस प्रिडिक्टेड का होल स्क्वायर होगा, तो यहाँ पे आएगा बेसिकली, तो वही मैंने किया है। टू आगे आएगा,
अब मैं इसको सॉल्व करता हूँ। आर्गमिन ये वाला टर्म मैं हटा सकता हूँ, क्योंकि मेरे को किसी भी चीज़ का मिनिमम या मैक्सिमम निकालना है, तो उसमें जो टेंजेंट होगा, उस बेसिकली स्लोप होगा, वो ज़ीरो होगा, तो इसलिए मैं इसको डिफरेंशिएट कर सकता हूँ। तो मैं इसको एक बार डिफरेंशिएट कर देता हूँ और मैं इसको डायरेक्टली लिख देता हूँ। अब मैं इसको लिख रहा हूँ अभी, और आर्गमिन वाला टर्म हटा रहा हूँ। J1, ओ सॉरी, J1, क्योंकि मैं पहले मॉडल के लिए निकाल रहा हूँ। समीशन x ऑफ I belongs to r of j of 1, 1/2 मल्टीप्लाई बाय 2 yi। ये बेसिकली मैं डिफरेंशिएट करके लिख रहा हूँ, राइट। एफ नॉट एक्स आई प्लस गामा मल्टीप्लाइड बाय, अब इसके अंदर जब मैं गामा से डिफरेंशिएट करूँगा तो ये वाई आई इज़ माई एक्चुअल वैल्यू, तो ये तो वो हो जाएगी कांस्टेंट। एंड एफ नॉट एक्स आई इज़ बेसिकली क्या बोलते हैं, एफ नॉट एक्स आई और वाई ऑफ जे आई का जब, सॉरी वाई ऑफ, सॉरी गामा के साथ जब होगा, तो आई थिंक दिस विल ऑल्सो बिकम ज़ीरो एंड दिस होगा 1। तो हमारे पास यही वैल्यू रह जाएगी। तो मैं 2 को 2 से काट दूंगा, इसको मैं इक्वेट कर दूंगा विथ ज़ीरो, राइट। तो मतलब मुझे अगर वैल्यूज़ निकालनी है, तो दैट वुड बी वाई आई माइनस, ये माइनस अंदर जाएगा तो ये भी माइनस हो जाएगा, तो दिस वुड बी माइनस एफ नॉट एक्स आई माइनस गामा, एंड यहाँ पे वैल्यूज होंगी एक्स आई बिलोंग्स टू आर ऑफ जे आई, सॉरी J1, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट दैट फर्स्ट वन, J ऑफ 1, और यहाँ पे हो जाएगा इक्वल्स टू ज़ीरो। ठीक है, तो जब मैं ये करूँगा, अब मैं क्या बोल सकता हूँ, मैं ऊपर से अपना टेबल नीचे लेके आता हूँ, ये वाला, ये वाला गाइस, ठीक है। ओके, एक सेकेंड। ठीक है, तो इसमें हमारा जो डिफरेंशिएट करने के बाद वैल्यूज़ हैं, हम उसको यूज़ करेंगे फॉर ईच रो। ठीक है, तो और इक्वेटेड टू जीरो है, तो हम गामा की वैल्यू निकाल सकते हैं। गामा इज नथिंग बट आवर प्रिडिक्शन टू, तो प्रेड टू लिखते चलूंगा मैं, नीचे यहाँ पे लिख रहा हूँ। सो एक्स आई यानी कि वो सारे पॉइंट्स जो कि टर्मिनल रीजन 1 को बिलोंग करते हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। तो लेट्स टेक इट एज 9 एंड 11 बिलोंग्स टू टर्मिनल रीजन 1। मुझे पता नहीं है करते हैं कि नहीं बिलोंग, लेकिन मैं अभी के लिए लेके चल रहा हूँ। उसके लिए मुझे डिसीजन ट्री फिट करना होगा, और उसके बाद मैं निकाल सकता हूँ कि वो किस टर्मिनल रीजन में फॉल कर रहे हैं। बट ठीक है, नाउ मैं 9 और 11 को T1 लेके चल रहा हूँ, एंड 13 और 2 को T2 फॉर नाउ। आर्बिटरी मैंने ऐसे ले लिया है। सो J ऑफ 1, तो J इज, मैं पहले फॉर J इक्वल टू 1 के लिए निकाल रहा हूँ, एंड J इक्वल टू 1 क्या है, टर्मिनल रीजन 1, T1 लिख देता हूँ। सो इट वुड बी समीशन xi दैट बिलोंग्स टू R ऑफ 1 1, विच विल बी दिस इक्वल्स टू 0। तो y क्या होगा, y इज द एक्चुअल लेबल, राइट, एंड f नॉट xi माइनस गामा। सो हेयर वी वुड हैव, आई थिंक ये जो वाई आई होगा, एक सेकेंड, एक सेकेंड गाइस, मेरे को बस ये कंफर्म करना है कि जो रेसिडुअल है वो यूज़ हो रहा है कि नहीं। मैं वो चेक कर ले रहा हूँ एक बार। अ, ठीक है, सी यहाँ पे तो जो एफ नॉट एक्स आई है, वी नो दिस वैल्यू राइट फ्रॉम द प्रीवियस वैल्यू, कि एफ नॉट ऑफ 1 क्या होगा, बेसिकली जो फर्स्ट प्रेडिक्शंस हैं ये वही है, दिस इज प्रेड 1, राइट। दिस इज आवर गामा
जो हमारा प्रेड टू होगा फॉर दिस पर्टिकुलर मॉडल, फॉर दीज पर्टिकुलर टर्मिनल रीजन्स, हमारा प्रिडिक्शन क्या होगा, एंड दिस वाई आई थिंक वुड बी द रेसिडुअल, बिकॉज जो हम इसको वैल्यूज देते हैं, वी डोंट गिव द एक्चुअल लेवल, राइट, हम ये सब नहीं देते इसको, राइट, एक्चुअल मैंने, बट ये चीज़ मुझे एक बार कंफर्म करनी होगी, मैं एक बार देख के आपको बता रहा हूँ जल्दी से। ओके सॉरी गाइस, आई जस्ट गॉट माय कंसेप्ट क्लियर अबाउट दिस थिंग। जो ये हमारा वाई आई होता है, ये एक्चुअल लेवल होता है, एक्चुअल लेवल इन द सेंस कि ये जो वाई है हम इसी को यूज़ करेंगे। अब आप बोल रहे होगे कि यार यू साइड की जो प्रिडिक्शंस हैं, जब वो करते हैं तो हम रेसिडुअल वन वन को यूज़ करते हैं। सो वो इस टर्म को अगर आप देखोगे तो आपको समझ आएगा कि हाँ हम इस चीज़ को यूज़ करते हैं, क्योंकि ये पुराने प्रिडिक्शंस को ही यूज़ कर रहा है अभी, राइट। इस सेंस में कि एक्चुअल माइनस प्रिडिक्टेड, जो प्रिडिक्टेड वैल्यू है उसमें दोनों चीज़ें कंसिडर हो रही हैं, करंट प्रिडिक्शन प्लस प्रीवियस प्रिडिक्शंस, तो ये उस रिगार्ड में सही है। और हम एक्चुअल लेवल को माइनस करते हैं क्योंकि हमें एट द एंड हमारा एरर कम करना है और हमको वैसी वैल्यूज चाहिए फॉर द करंट वन, राइट। तो आई होप आप समझ गए हो अब। हाँ, अब मैं वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करते जाता हूँ। तो मैंने क्या बोला था कि 9 और 11 जो है वो T1 को बिलोंग करती है और मैं भी T1 का कैलकुलेशन कर रहा हूँ। तो फॉर मी इट वुड बी वाई आई विच इज़ द एक्चुअल लेवल फॉर 9। तो एक्चुअल लेवल के लिए वाई क्या है, 3, माइनस एफ नॉट एक्स आई, यानी कि यही है अपना एफ नॉट एक्स, तो 8, माइनस गामा जिसकी मेरे को वैल्यू निकालनी इक्वल्स टू 0। तो गामा को इधर भेज दूंगा तो -5 इजिकल टू गामा। तो इस वाले के लिए मेरे पे -5 आ गई, ठीक है। जो 11 होगा उसके लिए निकालूंगा मैं, ठीक है। जो 11 है उसके लिए निकालूंगा, तो एक्चुअल माइनस प्रिडिक्टेड माइनस गामा इक्वल्स टू 0, गामा उधर चले जाएगा तो -2 इजिकल टू गामा, -2। तो अब क्या होगा, फॉर द T1 रीजन आई हैव प्रेडिक्शंस एज -5 -2। तो हम हमको इनका समेशन करना होगा फॉर ईच पॉइंट, फॉर ईच पॉइंट दैट बिलोंग्स टू T1 रीजन, जो टर्मिनल रीजन वन में बिलोंग करते हैं, इट्स आउटपुट वुड बी -5 प्लस -2, क्योंकि सबमिशन है यहाँ पे, तो इट वुड बी -7। यानी कि जो मेरा प्रेड टू में इन दोनों की वैल्यूज होंगी, ये होगी -7 और ये भी होगी -7। सिमिलरली हम T2 के लिए निकालते हैं। जो हमारा T2 होगा दैट वुड बी वाई आई। तो मैं एक्चुअल लेवल्स जो हैं वो 9 और 14 लूँगा इसके लिए। तो मैं सबमिशन करूँगा तो दोनों ऐड हो जाएंगे और इनका आउटपुट आ जाएगा, वही सेम चीज़ करेंगे पूरी पूरी। तो एक्चुअल वुड बी 9 माइनस प्रेडिक्शंस क्या थी इसके लिए, 8 माइनस गामा इक्वल्स टू 0, 9 माइनस 8 इज़ 1 इज इक्वल टू गामा। अब जो दूसरा होगा इस वाले के लिए, तो एक्चुअल वुड बी 14 माइनस प्रेडिक्टेड इज 8 माइनस गामा इक्वल्स टू 0, 14 माइनस 6 इज इक्वल टू गामा। तो एक ही हो गया, एक ही हो गया। अब इन दोनों के लिए मैं क्या करूँगा, 6 + 1 इज 7, 7 डिवाइड बाई, ओ सॉरी जस्ट 7, ओके। तो दिस विल बी आर प्रिडिक्शन टू P2, राइट। एंड इसके बाद हम अगले स्टेप पे आएंगे, ठीक है। दैट वुड बी टू अपडेट आवर FMX। So it would be step 2 of D. This would be to update f of m, यानी कि m यानी हमने देखा था अभी क्या होता है, डिसीजन ट्री नंबर, f of m-1 x प्लस समीशन ऑफ j इक्वल टू 1 से लेके j इक्वल टू m गामा j m I फॉर x बिलोंग्स टू r of j m, ठीक है।
तो कुछ इस तरीके से चीज़ें होंगी, इनको हमको अपडेट करना होगा। तो अगर मैं m1 लेके चल रहा हूँ तो क्या होगा, f ऑफ 1 ऑफ x इज इक्वल टू f ऑफ 0 ऑफ x प्लस दिस होल टर्म, राइट। यानी कि जो मेरा फर्स्ट प्रिडिक्शन है वुड बी द समेशन ऑफ, तो मेरा जीरोथ का प्रिडिक्शन है f0x प्लस मेरा करंट प्रिडिक्शन, समथिंग लाइक दैट। तो टोटल प्रिडिक्शन ऑफ सेकंड मॉडल वुड बी द मीन, ठीक है, जो मेरा मीन था, आ, यानी कि प्रेड 1 प्लस करंट डिसीजन ट्रीज आउटपुट, राइट, इट वुड बी दैट। ठीक है, एंड दिस विल बी आवर फाइनल आउटपुट। सो जो यहाँ पे मैंने P2 लिखा है, दिस वुड बी, ये मेरे करंट मॉडल का आउटपुट है, राइट, बिकॉज वी आर टेकिंग इनटू कंसिडरेशन दीज टू थिंग्स, पुराना एंड करंट, एंड वी आर अपडेटिंग एफ एम एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एम माइनस वन, एंड दिस होल टर्म जस्ट सेज कि भाई पुराना प्रेडिक्शन, दिस इज जस्ट दैट prediction of f naught x is basically our mean, and the other thing which is current decision trees output, prediction of current model, current decision tree। ठीक है, एक और चीज़, जैसे m इक्वल टू वन है, यहाँ पे हमने यूज़ किया, तो वन माइनस वन इज जीरो, तो जीरोथ मॉडल हो जा रहा है, तो जीरोथ मॉडल कुछ है नहीं, अगर आप समझ रहे हो, तो जीरोथ मॉडल नथिंग बट जो फर्स्ट वाला है बेसिकली, एंड फर्स्ट सेकंड है, मतलब एक आगे चल रहा है, अगर आप वैसे देखो जाओ, कंफ्यूज नहीं होना। तो ये जीरोथ मॉडल इन इन द सेंस फर्स्ट वाले की बात हो रही है, एफ नॉट एक्स से डिनोट होता है वो। ठीक है, एंड जो हमारा एक समरी हम ले लेते हैं, जो फाइनल प्रिडिक्शन है किसी भी स्टेज पे जब हम निकाल रहे हैं, तो आप देख रहे हो जो सम ऑफ ओल्ड प्रिडिक्शंस है हम वो भी यूज कर रहे हैं, राइट, सम ऑफ प्रिडिक्शंस फ्रॉम ऑल द प्रीवियस मॉडल्स इंक्लूडिंग द करंट वन, दिस इज व्हाट वी आर डूइंग। ठीक है, ये क्या है, सम प्रीवियस मॉडल्स प्लस करंट वन, करंट वन, ठीक है। और ग्रेडियंट बूस्टिंग में इन जनरल आपने अभी देखा, इतना सारा आपने देखा, द मॉडल डजंट डायरेक्टली टारगेट वाई, ठीक है, शुरू में करता है फर्स्ट मॉडल, लेकिन उसके बाद जितने भी सब्सिक्वेंशियल मॉडल होते हैं, इट फोकसेस ऑन प्रिडिक्टिंग द एरर्स, और जो अपने रेसिडुअल बोल सकते हो, विच आर मेड बाय द प्रीवियस मॉडल। ठीक है, और जो हमारा फाइनल आउटपुट है दैट इज एफ, जो हमने निकाला, ठीक है, इसका रेसिडुअल अगर हम निकालेंगे फॉर दिस थिंग, क्या बोलते हैं, ओ एल एस के लिए, तो वो वही होगा एक्चुअल मैंने प्रिडिक्टेड, बट इफ़ यू यूज सम अदर, if you use some other laws, तो उसके लिए चीज़ें चेंज हो जाएंगी, यानी कि डिफरेंशिएशन थोड़ा अलग होगा, तो उसकी वजह से थोड़ा ऊपर नीचे होगा, तो उधर पे आप यूज़ करोगे यही सेम पूरा वर्क फ्लो, और आप आंसर निकाल सकते हो। तो दैट इज़ इट, नाइस।